श्री सुखदेव भगवान जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि हे राजन परीक्षित, महाराज कथा की तरफ ध्यान देंगे। बहुत सुंदर कथाएं हैं। अनरय के पुत्र हुए थे हर्षे, और हर्षे का पुत्र हुए थे अरुण। अरुण के पुत्र हुए थे त्रिबंधन, और त्रिबंधन के पुत्र हुए थे सत्यव्रत, और सत्यव्रत के पुत्र हुए थे महाराज त्रिशंक। एक बार की बात है, महाराज त्रिशंक ने ये सोचा, समस्त देवी देवता बैठे हुए थे, तो महाराज त्रिशंक को बुलाया। तो महाराज त्रिशंक समस्त देवी देवताओं के बीच में जाकर के वार्तालाप करने लगे। तो देवी देवताओं ने इन्हें बुरा भला कहा और इन्हें धक्का दे दिया। जब ये नीचे के गिरने के लिए हुए तो समस्त देवी देवताओं ने कहा कि कोई भी अतिथि आया हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव उसका सम्मान करना चाहिए। समस्त देवी देवताओं ने बुलाया। महाराज त्रिशंक आकर के घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद में महाराज त्रिशंक चले हैं शिकार खेलने के लिए। तो देखा है एक गाय खेत खा रही थी, और जिसका खेत खा रही थी वो सो रहा था। महाराज त्रिशंक ने जाकर के उसे जगा दिया। जगाने के बाद में उसने लाठी उठाई और गाय पर बरसाने लगा। गैया की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। तो गैया ने मन ही मन में श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, भगवान के भरोसे सबका जीवन चलता है, सबका पेट भगवान के भरोसे भरता है, और तूने आज मेरा पेट भी नहीं भरने दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तू घर से बाहर रहेगा तब तक तू इंसान रहेगा, और जैसे ही तू महलों के अंदर जाएगा तो तू एक गधा बन जाएगा। आज रानी सत्र था, आरती का थाल लेके हाथों में खड़ी हुई। आरती का थाल लिए पति की याद करती है कि आ रहे होगे मेरे स्वामी। महाराज त्रिशंक को आते हुए देखा तो क्या विचार करती है। महाराज त्रिशंक सुबह से शाम तक घूमते रहे, और जब शाम का वक्त आया तो महलों में जैसे ही प्रवेश किया है तो वो इंसान से गधा बना। अब रानी शत्रथा ने गले में गलबैयां डाल करके और उस गधे से लिपट करके बहुत रोई है। रोने के बाद में अब काशी नगरिया में जा करके गली गली आवाज लगा रही है। कैसे लगा रही है? अरे काशी के बीच बजरिया में, ओ बजरिया में मेरो मनो नाई लग तुझे गरिया में, मेरो मनो नाई लग तुझे गरिया में।
तो रानी चित्रथा आवाज लगा रही है। कैसे लगा रही है? अरे काशी के बीच बजरिया में और भागती फिरती डिगरिया में। और क्या कर रही है? और पिया पिया रानी चिल्लावे, होरी पिया पिया रानी चिल्लावे। और मनो नाय लगत जिगरिया में पैया भागत फिरत बजरिया में। अरे इत बित थे सखियां जुरियाई, और इत बित थे सखियां जुरियाई। और पिया पिया रही थी चिल्लाई, और मनो नाय लगत बजरिया में पैया भागत फिरत अटरिया में। इस तरीका से आवाज लगाई। जब काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगाई तो एक मेहतरानी वो सड़क को झाड़ू लगा रही थी। तो मेहतरानी ने कहा कि एकादशी का दिन आ जाए तो मेरे दरवाजे पर लेकर के अपने पति को आ जाना। तो रानी चित्रथा ने आवाज लगाई है कि तू गली गली की झाड़ू लगाने वाली है, गली गली की शौचालय साफ करने वाली है, भला मेरे पति को तू क्या ठीक करेगी? तो आज वो मेहतरानी अपने महलों के लिए चली जाती है। जब वो महलों के लिए गई उसी समय हुआ क्या था? मेहतरानी जिस समय एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना से व्यतीत होने लगे, वर्षों से व्यतीत हो गए, मगर महाराज त्रिशंक ठीक नहीं हुए। आज रानी चित्रथा अपने पति को लेकर के उसी मेहतरानी के दरवाजे पर पहुंची। एकादशी का दिन आया और उसी मेहतरानी ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद में जैसे ही छींटे लगाए हैं तो पुनः महाराज त्रिशंक को गधा से मनुष्य बनाया। जब मनुष्य योनि में आ गए उसी समय महाराज त्रिशंक जो थे श्री राधा महाराज त्रिशंक ठीक होने के बाद इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र, और इनके पुत्र का हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था राजा बेटा रोहिदास। धीरे 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 बड़ी सुंदर गाथा है। कि नीतिवान भूपाल और प्रजा प्रतिपाल रहे यति राजी, और जग यश कीरत की तो जा रे स्वर्ग में
भैया जागी। स्वर्ग में भैया जागी, स्वर्ग में जागी, स्वर्ग में जागी, स्वर्ग में जागी। जगी अष्टी रतनी तो जा रे स्वर्ग में भैया जागी। अरे प्रजा पुत्र समान देते हैं दान, दुर्बल जको ताजी, दुर्बल जको ताजी। जगे घर में सुंदर नारी रे सैया की जीते बाजी। लई हरि ने नजर घुमाई, बेटा गोद भयो रे अवतारी। से महाराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े मार ऋषि बैठे हुए, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए, गुरु विश्वामित्र बैठे। वशिष्ठ और विश्वामित्र में वार्तालाप शुरू हो गया। वशिष्ठ कहने लगे इस पृथ्वी पर कोई भी है तो मेरे शिष्य जैसा कोई दानवीर नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे वो तुम्हारा शिष्य है इसलिए तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो। वशिष्ठ ने जवाब दिया यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। उसी समय जब परीक्षा की बात की तो विश्वामित्र ने एक सुखर का रूप धारण किया और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में आ गए। जब वो बगिया में आ गई, जब रोकने की कोशिश की है तो माली की जंगा को फाड़ डाला, सारी बगिया को उजाड़ डाला। माली भागता हुआ भड़बड़ाता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। जब वो पास में पहुंचा है तो आवाज लगाई है, कह रही माली क्या बात हो गई, किस कारण से आए हो? तो माली ने कहा अपने बगिया में एक सुखर आ गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ डाला और जब मैंने रोकने की कोशिश की है तो मेरी जंगा को फाड़ डाला। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कही कि अभी तुम चले जाओ और जैसे ही सुबह होगी तो हम चलते हैं। देखते ही उस बगिया में कौन सा सुखर आया और क्या बताया। अरे हे संध्या को समय, अरे दुख मति दिए रे काहू को।
भगवान की, सत महाराज की, सत गुरुदेव भगवान की। इधर श्री सुखदेव भगवान जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि हे राजन परीक्षित, जवाब दिया है कि हे विश्वामित्र, श्री राधा बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही आज विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए नाना प्रकार से समझाने लगे, राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं कि अरे जिस बगिया में शुकर आ गया है उसने मेरी बगिया को उजाड़ डाला है, और जब मैंने रोकने की कोशिश की थी मेरी जंघा को फाड़ डाला। समझा करके राजा हरिश्चंद्र ने माली से कहा है कि माली, हम बगिया में तो आएंगे मगर सुबह के वक्त आएंगे। सुबह जैसे ही हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने सारी सेना को तैयार किया, और सेना को तैयार करने के बाद में उसी बगिया में पहुंच जाते। जब बगिया में पहुंची और बगिया में पहुंच करके चारों तरफ देखा है तो क्रोध का ठिकाना न रहा। जब क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा है उसी समय राजा हरिश्चंद्र बगिया को देख करके आंखों में से नीर बहने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, इस बगिया में शुकर आ गया, उसने मेरी सारी बगिया को उजाड़ डाला है, क्या दशा कर दी इस बगिया की। आंखों में से आंसू बह रहे। मंत्री से कहा है कि मंत्री इस बगिया में से शुकर कहीं निकल के जाने न पाए। जब वो नहीं निकल के गया तो वो ही शुकर एक संत महात्मा का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने आ गया, और राजा हरिश्चंद्र से आकर के कहा है कि आप कौन हो, कि आप ऐसे लगते हो कि कोई राजा महाराजा हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ, मैं ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कि तो मेरी इच्छा तो ये थी कि थोड़ा सा दान यदि आप दे देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। इधर विश्वामित्र ने जैसे ही कहा तो बोले ही क्या मांगना चाहते हो मांग लो, हम अभी भी आपको देने को मना नहीं कर रहे। कि तो ज्यादा नहीं, मेरी बेटी शादी योग्य है, बेटी की शादी के लिए 40 बार सोना देते, 40 बार सोना मांगा। और राजा हरिश्चंद्र ने कहा है कि और कुछ मांगना चाहते हो तो बताओ, थोड़ी सी दक्षिणा स्वरूप मांग लो। और 20 बार सोना और मांग लिया, 40 और 20 60 बार मांग लिया। तो अभी तो मेरे पास में नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा है चल करके तुम्हें महलों से हम निकाल करके दे देंगे। बोले कि अभी नहीं, अभी जो भी आपके पास में यह कुंजी लगाम उसी का संकल्प कर। तो विश्वामित्र ने आज कुंजी लगाम का संकल्प करवाया। जब संकल्प करवाया तो चले हैं श्री राधा। आज राजा हरिश्चंद्र चले सबसे पहले अपनी पत्नी के पास में खड़े हुए। तो विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोलने लगे हैं, अरे राजा कि अरे काऊ दिन और पाले सुआई उड़ जाएंगे, काऊ दिन
तालियों के साथ देते हुए बड़े भाव से बोलेंगे। अरे काऊ दिन पाले सुआय उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआय उड़ जाएंगे। अरे जातिरिया पे गर्भ न करियो, कहते हैं महाराज परीक्षित कि ये नारी भी हमारी है और बच्चे भी हमारे हैं और बेटे भी हमारे हैं। जब वो समय आता है ना तो न बच्चे साथ दे पाते हैं न स्त्री साथ दे पाती है। अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाना पड़ता है। जब तक जीते ही तब तक जीते जीते की मौका है कि ये सब कुछ मेरा है, कुछ भी या मेरा नहीं है। अरे जातिरिया पे गर्व न करियो, कि काऊ दिन रोवत ही रह जाएगी, काऊ दिन पाले सुआय उड़ जाएंगे। श्री राधे। और कहा अरे लड़का जाए गर्भ मत करियो, अरे लड़का जाए गर्भ मत करियो। कि काऊ दिन मांगे को रुना दे, काऊ दिन पाले सुआय उड़ जाएंगे। और अरे बिटिया जाई गर्भ मत करियो, अरे बिटिया जाई गर्भ मत करियो। कि काऊ दिन आएंगे सजन ले जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआय उड़ जाएंगे। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, परीक्षित महाराज की। इधर श्री सुखदेव भगवान जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि हे राजन परीक्षित, जिस समय राजा हरिश्चंद्र अपने त्रिवाचा को हार गए और त्रिवाचा हारने के बाद में मन ही मन में विचार करने लगे कहीं ऐसा न हो कि हम हार तो गए हैं, कि अब हम इतनी दक्षिणा और 60 बार सोना इन्हें कहां से ला करके देंगे। काशी नगरिया में जाकर के बात की है कि हम इन तीनों को ले जाकर के बेच देंगे। गुरु विश्वामित्र ने जब हम इन तीनों को बेच देंगे तो अपने कर्ज से अदा हो जाए। उसी समय बेटा से पूछा है तो बेटा ने हाँ कर दिया। पिताजी चाहे प्राण चले जाएं हम अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। मैया तारावती से पूछा है तो मैया तारावती ने भी हाँ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हर पल आपके कदमों के पीछे खड़ी रहूंगी। आज मैया तारावती भी और बेटा रोहितास भी
तीनों प्राणी खड़े हो गए और काशी नगरिया में बिचने के लिए चले कि हरिश्चंद्र घर से चले भयो अवध में शोर, जीव जंत रोने लगे तो कोकन लागे मोर। आज तीनों प्राणी चले हैं और रोते रोते अपनी नगरी को छोड़ा। कोई ये कहे तुम्हें कल अपने घर खाली करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा या बुरा, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मुझे अपना घर कभी छोड़ के न जाना पड़े। अरे चाहे बेशक महल न बना हो, बेशक उसमें मार्बल पत्थर न पड़ा हो, मगर ये झोपड़ी पड़ी होती है ना, उसमें भी रहने लगो ना तो उसे भी छोड़ने का दिल नहीं करता। और आज तो पूरी अभूतपूरी छोड़ने की बात आ गई है। रोकर के आज तीनों प्राणी निकले हैं उस महलों से कि अरे गई अवध उदासी छाई, बिच में जाए रहे तीनों प्राणी। बिच में जाए रहे तीनों प्राणी, बिच में जाए रहे तीनों प्राणी। के अर गई अवध उदासी छाई, बिच में जाए रहे तीनों प्राणी। जब याद अवध की आवे तब